वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 साइंस का। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मानव के आहार नाल या पाचन तंत्र का चित्र बनाकर निम्नांकित को समझाइए, यानी मुख, ग्रसनी, आमाशय और आंत इसको समझाना है। ठीक, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो आपका 100% आने वाला है, तो इसको आपको ज़रूर देख लेना है, मानव के आहार नाल का चित्र। ठीक, फिर इसके बाद आपका पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाना है। इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, 100% तक ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक, तो पूरा हम लोग चित्र सहित देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो मानव के आहार नाल या पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करने को आ सकता है या फिर केवल चित्र बनाने को आ सकता है। तो चित्र अगर बनाने को आ जाए तो चित्र आपको इस तरीके से बनाना है, ये पूरा आपको एकदम तैयार कर लेना है। ठीक, तो आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप से ही बनने लगेगा और ये चित्र आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका दिखाया गया है कि जब भोजन का पाचन होता है तो किस तरीके से होता है। ठीक, तो मुख से जब भोजन ग्रहण करते हैं, इसके बाद ग्रसिका में आता है यानी आहार नाल में आता है, इसके बाद आमाशय में आता है, क्षुद्रांत में आता है, इसके बाद फिर बृहदांत में आता है, गुदा में आता है। इस तरीके से ये भोजन का पाचन होता रहता है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चित्र आपको एक बार जरूर देख लेना है, पूरा एकदम तैयार कर लेना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इसमें देखेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप कि भोजन आपका किस तरीके से पचता है। ठीक, तो पहला जो आपका पॉइंट हो जाएगा कि मुख गुहा में पाचन क्रिया, यानी कि जो आपका ये मुख है, ये मुख से जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो यहाँ आपका किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, तो इसको देखेंगे। ठीक, तो मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो इसमें आपको देखना है कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मुख से ही भोजन ग्रहण किया जाता है और मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक, तो ये आपको देखना है कि मुख में कैसे भोजन का पाचन होता है। तो मुख में स्थित जो आपके दांत होते हैं भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है और लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड या स्टार्च को शर्करा या ग्लूकोज में बदल देता है, भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन ग्रसिका में होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, तो जो इतनी प्रोसेस होती है ये आपकी कहाँ होती है, ये आपकी होती है मुख से। ठीक, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपका भोजन ही मुख में प्रवेश करता है तो यहाँ जो आपके दांत होते हैं उसके द्वारा आपके छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और मुंह में आपके टाइलिन नामक एंजाइम होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आपका पाया जाता है जीभ में, जिसके कारण क्या होता है, भोजन आपका लुगदी जैसा और लिपलिपा सा या फिर गीला गीला चिकनाहट सा हो जाता है। ठीक, तो इसमें आपको इतना बता देना है कि भोजन के छोटे छोटे कण दांतों के माध्यम से हो जाते हैं और लार ग्रंथियों से लार निकलती है, जिनके कारण भोजन कैसा हो जाता है, ये शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है, चिकना हो जाता है, लुगदीदार बन जाता है और ग्रास नली से आसानी में आमाशय तक पहुँच जाता है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि भोजन आपका कहाँ से पचना प्रारंभ होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका आमाशय में पाचन। ठीक, तो आमाशय यानी कि आपका पेट में कैसे पाचन होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, डाइजेशन इन स्टोमच। ठीक, तो बच्चों ये है आपका, देखिए पेट, यहाँ पर आपका किस तरीके से भोजन का पाचन होता है। तो जैसे ही आपने भोजन यहाँ से प्रवेश किया मुख से, तो मुख में आया, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े में हुआ, लुगदी बना,
चिकने हुए, इसके बाद आपका आ जाता है आमाशय में। ठीक, तो आमाशय में किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, चलिए देख लेते हैं। तो आमाशय में बच्चों कौन सी क्रिया होती है, जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है। ठीक, तो आपका मुख में क्या हुआ था, भोजन के जो बड़े बड़े कण थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए थे और आपका लुगदी जैसे छोटे छोटे कण और चिकनाहट युक्त हो गए थे और इसके बाद आपके कहाँ आमाशय में आ गए थे। ठीक, तो आमाशय में अब क्या होता है कि जो आपका लुगदी बना खाना आया है उसका क्या होता है, मंथन होता है, जिससे भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यानी कि मुख से जो टूटा हुआ भोजन आया था वो आमाशय में और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है जो माध्यम को अम्लीय बना देता है। ठीक, भोजन को सड़ने से रोकता है। आमाशय पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो आपका आमाशय पाचन किस तरीके से होता है, यहाँ पर आपके अम्ल पाए जाते हैं तो भोजन को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं और छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और भोजन को सड़ने से बचाते हैं। और छोटे छोटे जो पाचक रस होते हैं ये प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका ग्रहणी या फिर आपका ड्यूडियम में। ठीक, तो ड्यूडियम में पाचन किस तरीके से होता है इसको देखना है आपको। तो यहाँ पर आपको फिगर में देखना है कि ड्यूडियम में पाचन किस तरीके से होता है। तो यहाँ आपकी जो ये घुमावदार संरचना होती है इसको ड्यूडियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पाचन किस तरीके से होता है, तो यहाँ बच्चों क्या होता है, जब आमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुँचता है तो यकृत से आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है और माध्यम को क्षारीय बना देता है। जो आपका आमाशय में था भोजन तब कैसा था, अम्लीय था। अब जब ये भोजन आपका ग्रहणी में आ गया और पित्ताशय से आपका पित्त रस मिल गया तो यहाँ पर आपका कैसा हो जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है, जिससे अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देते हैं। ठीक, तो वहाँ से क्या हुआ था आपका आमाशय में कि प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में टूट गए थे और कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन आपका ग्रहणी में हुआ और प्रोटीन का भी पाचन आपका ग्रहणी में हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ग्रहणी में पाचन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षुद्रांत में पाचन। ठीक, तो क्षुद्रांत देख लेते हैं, क्षुद्रांत कहाँ है आपका, तो ये पूरा फिगर आपको एकदम तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये क्षुद्रांत है आपका, इस तरीके से ये क्षुद्रांत। तो छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है भोजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है। ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहाँ आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। आंत्र की विलाई द्वारा, विलाई जो आपकी विलाई इस तरीके से संरचना पाई जाती है बड़ी आंत में। ठीक, छोटी आंत में और बड़ी आंत में इस तरीके से विलाई जैसी संरचना पाई जाती है जो भोजन का क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और भोजन को रक्त में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। तो आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था मुख से और मुख से पाचन स्टार्ट होने के बाद आपका आया गृह्यकर्ण में, फिर आया आमाशय में, इसके बाद आया आपका ये ग्रहणी में, इसके बाद क्षुद्रांत में, छोटी आंत बड़ी आंत में, और जो आपकी छोटी आंत होती है वो आपकी बड़ी होती है इस तरीके से। तो इसमें जो विलाई जैसी इस तरीके से संरचना होती है, इनके द्वारा आपका भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है और जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलगुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा पाचन क्रिया हो जाती है। तो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। 100% इस टॉपिक के आने के चांसेस हैं, तो ये आपको चित्र सहित पूरा तैयार करना है। ठीक, अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी। गूगल पर आपको सर्च करना है PDF के लिए bandanaclasses.com। तो bandanaclasses.com पर आपको फुल PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो भी आपको पूरे मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेटर एप्लीकेशन
विलोम शब्द, पर्यायवाची, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी टॉपिक की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये PDF हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो जल्दी जल्दी लाइक जरूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।